गर्मियां आ चुकी है और गर्मियों का आने का मतलब है कि एसी और कूलर्स चलने का टाइम आ गया है। वैसे गर्मियां तो हर साल आती है और एसी और कूलर्स भी हर साल चलते हैं, लेकिन इस बार की सिचुएशन ना थोड़ी अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस सिचुएशन की। और इस सिचुएशन की वजह से ना हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने लगे हैं और प्रिकॉशंस लेते हुए ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं एसी और कूलर्स के लिए। सो आज इस टेक टॉक के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगी कि वो गाइडलाइंस एग्जैक्टली क्या है और अगर आप घर पर एसी चलाना चाहो तो आपको उसे किस टेम्परेचर पर चलाना चाहिए, और अगर आप पंखा या कूलर चला रहे हैं तो उसको चलाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। 18 पेज के इस गाइडलाइन को CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है और इनको तैयार किया है इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स ने। गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज यही कही गई है कि आपके घर के एसी को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इन गाइडलाइंस के अंदर एयर कूलर्स और पंखों का भी जिक्र है। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल एसीज की, मतलब वो एसी जो हमारे घर पर लगे हुए हैं। इन गाइडलाइंस के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप घर पर एसी चलाएं तो उसका टेम्परेचर 24 और 30 के बीच में ही रखें। इसके साथ ही अगर पॉसिबल हो तो आप अपने घर के एसी की एक बार सर्विसिंग जरूर करा लें। आई नो लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से सर्विसिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कहीं की अथॉरिटीज अलाउ करती है और आप सर्विसिंग करा सकते हैं तो करा लीजिए, ये बेहतर ही होगा। सो एसी के ह्यूमिडिटी लेवल के बारे में भी इन गाइडलाइंस के अंदर कहा गया है। तो आपके एसी का ह्यूमिडिटी लेवल 40 to 70% के बीच में होना चाहिए। साथ ही इन गाइडलाइंस के अंदर यह भी कहा गया है कि जब आप एसी चलाएं तो एक खिड़की थोड़ी सी खोलकर रखें एयर पास होने के लिए। इनफैक्ट जब आप एसी ना भी चला रहे हो तब भी आप एक खिड़की थोड़ी सी खोलकर रख सकते हैं हवा पास होने के लिए। सो एसीज के बाद अब बारी है एयर कूलर्स की। इन गाइडलाइंस में एयर कूलर्स के बारे में ये कहा गया है कि मैक्सिमम एयर कूलर्स जो मार्केट में आते हैं उनमें एयर फिल्टर्स नहीं लगे होते हैं, तो आप अलग से परचेज करके एयर फिल्टर्स लगा सकते हैं टू प्रिवेंट डस्ट एंड टू मेंटेन हाइजीन। इसके साथ ही आप अपने एयर कूलर की पूरी साफ सफाई टाइम टू टाइम करते रहिए, पानी बदलते रहिए, अंदर सफाई रखिए हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ ही जो पोर्टेबल एयर कूलर्स होते हैं जो आउटडोर एयर नहीं खींचते हैं, इस वक्त आप उनको अवॉइड कीजिए। एयर कूलर्स के बाद अब बारी है पंखों की। इन गाइडलाइंस में पंखों के बारे में ये लिखा गया है कि जब आप घर पर पंखा चलाएं तब भी एक छोटी सी खिड़की आप खोल कर रखें थोड़ी सी एयर वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में एग्जॉस्ट फैंस हैं तो उनको भी आप चलाएं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी इन गाइडलाइंस के अंदर कहा गया है। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर एसी लगा है और वो एसी काफी समय से नहीं चला है तो सबसे पहले आपको इन एसीज का सर्विसिंग कराना जरूरी है। इसके साथ ही जिन जगहों पर ये एसी लगा है वहां पर इतना वेंटिलेशन होना चाहिए कि फ्रेश एयर बाहर से अंदर आ सके। सो गाइज दैट्स ऑल। यही थे वो गाइडलाइंस जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एसी, कूलर्स और पंखों को लेकर जारी किए हैं। बहुत आसान चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इस समय पर प्रिकॉशंस ही, सावधानी ही सबसे बड़ी चीज है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन गाइडलाइंस के बारे में पता चल सके। जो भी लोग एसी, कूलर या पंखा चलाते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारी भारत सरकार ने इन गाइडलाइंस के अंदर क्या कहा है, किन प्रिकॉशंस का, किन चीजों का ख्याल रखने के लिए कहा है। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे।